नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का झारखंड न्यूज में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के 9वें समन का भेजा जवाब। मेरे पास समय नहीं है ईडी दफ्तर आने का, मैं असमर्थ हूं, बोले हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 9वें समन पर जवाब भेज दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके पास 31 जनवरी तक का समय नहीं है। वे व्यस्तता की जज से वह ईडी ऑफिस नहीं आ पाएंगे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब भेजा। गुरुवार को दोपहर में मुख्यमंत्री कार्यालय का कर्मी सीलबंद लिफाफे में मुख्यमंत्री का जवाब लेकर आया था। आपको बता दें कि 23 जनवरी को ईडी ने मुख्यमंत्री को 9वां समन भेजा था। ईडी ने उन्हें 27 से 31 जनवरी के बीच में पूछताछ के लिए उपलब्ध कराने को कहा था। ईडी ने इस बार भी मुख्यमंत्री को विकल्प दिया था कि वह स्थान, समय और दिन निश्चित करे। अधिकारी खुद आएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री 8वें समन पर पूछताछ किया था। इसके लिए उपलब्ध हुए थे। 20 जनवरी को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन की पूछताछ हुई थी। कहा जा रहा है कि ईडी के अधिकारी जवाब से असंतुष्ट है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री को फिर से समन भेजा गया। वहीं मुख्यमंत्री ने पूछताछ के तुरंत बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष पार्टियों का षड्यंत्र है, वे हमें हटाना चाहते हैं, लेकिन झारखंडी कभी किसी से डरा नहीं। वही रुक करते अगली बड़ी खबर, झारखंड में ईवीएम जागरूकता अभियान शुरुआत, वाहनों के माध्यम से संचालित किया जाएगा यह अभियान। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने इस वर्ष संसदीय चुनाव से पहले ईवीएम और वीवीपैट के संचालन से जुड़ी जानकारी मतदाताओं को देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू कर दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों, विधानसभा क्षेत्रों एवं उपसभाओं को शामिल करते हुए यह अभियान 28 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ईवीएम को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए ईवीएम जागरूकता अभियान की शुरुआत हो गई है। वाहनों के माध्यम से संचालित किया जाएगा झारखंड में यह अभियान। वही रुक करते अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 जनवरी को असम में बंगाल में प्रवेश कर गई। असम यात्रा को भारी जन समर्थन मिला। लोगों का काफिला जमकर उमड़ा। कांग्रेस इस यात्रा में राज्य के भाजपा सरकार डरी हुई है नजर आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे दिए गए, जिसको लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया और अब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने फिर से बड़े बयान दे दिए। तो क्या है रिपोर्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। असम कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खूब चर्चा बटोर रही है। लोगों का समर्थन और कांग्रेस की जनता का न्याय देने की हुकार से असम में भाजपा और सरकार भी घबराई हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यात्रा में बाधा डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। बल्कि असम की जनता ने तो खुद बढ़ चढ़कर कांग्रेस की न्याय यात्रा में हिस्सेदारी दिखाई, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं के खिलाफ असम पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। दरअसल 23 जनवरी को राहुल को अपने ही काफिले के एक साथ गुवाहाटी शहर के बीच जाना था, लेकिन प्रशासन ने उनकी इजाजत नहीं दी। पुलिस ने गुवाहाटी सीट जाने वाले सड़क पर बैरिकेड कर दी। इसके बाद पुलिस और कांग्रेस समर्थक के बीच जुबानी झड़प हो गई, जिसके बाद बिस्वा शर्मा ने असम पुलिस को कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया, जिस पर सियासी तेज हो गया है। बिस्वा शर्मा का बयान के मामले पर हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और उनकी टीम को फौरन गिरफ्तार नहीं करेंगे, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम वैसे भी असम में जीतेंगे और ज्यादा राजनीतिक शोर मचाने का कोई मतलब नहीं है। राज्य शांतिपूर्वक रहे और बेहतर रहे, उनके बयानों में साफ हो गया है। वही रुक करते अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा और हर राज्य में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल को लेकर कुछ मतभेद जरूर दिखाई दिया, लेकिन कांग्रेस ने दावा किया है कि टीएमसी के साथ सभी मतभेद सुलझा दिया जाएगा। इसी बीच आम आदमी पार्टी की ओर से इंडिया गठबंधन को बड़ी राहत संकेत दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर जरूर टकराव चल रहा है। ममता बनर्जी ने सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच अभी तक बातचीत नहीं चल रही है। राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि बिना ममता के वह इंडिया गठबंधन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का रास्ता भी खुला हुआ है। तो दूसरी तरफ एक दिन पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि अब पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मान ने अपने बयानों में उनका निजी बयान बताते हुए पार्टी की तरफ से कहा गया कि पंजाब में अभी गठबंधन को लेकर कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
आप संसद संदीप ने बैठक में सीएम मान के बयानों को बदल दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फार्मूला का फैसला कमेटी ही फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की पंजाब इकाई शुरुआत से ही कहती है कि वह 13 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसी तरह के बयान पंजाब कांग्रेस इकाई में कर रही है, लेकिन हमें गठबंधन से उम्मीद है, लेकिन अंतिम फैसला ऑर्डिनेशन कमेटी सीट शेयरिंग कमेटी ही लेगी। आपने साफ कर दिया कि वह पंजाब में सीट शेयरिंग के लिए तैयार है। वही रुक करते अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन अवैसी ने दिया बड़ा बयान। बोले, नौजवानों आबाद रखो मस्जिदों को, ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिदें हमसे छीन ले जाए। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मस्जिदों को लेकर जारी विवाद के बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमने 500 साल तक सजदा किया, आज वो जगह हमारे पास नहीं है। आप देख ही रहे कि वहाँ क्या हो रहा है। सोमवार को एक सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ये ताकतें आपके दिल से एकजुटता खत्म करना चाहती है और सालों मेहनत के बाद आज हम एक मुकाम पर पहुंचे हैं, इसलिए अपनी ताकतों को बरकरार रखो। इस दौरान उन्होंने मौजूदा लोगों से मस्जिदों को आबाद करने और नमाज पढ़ने की अपील की। वही रुक करते अगली बड़ी खबर, किसान संगठनों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का फैसला किया है। किसान संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से हल्ला बोल का प्लान बना दिया। किसान संगठनों का कहना है कि मोदी सरकार किसानों के प्रति उदासीनता दिखा रही है, जिस कारण फिर से केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला किया है। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल मोदी सरकार 2020 में 3 कृषि कानून को लेकर आई थी। पूरा किसानों ने जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन 3 कृषि बिल को फिर से झुका दी सरकार को और 3 कृषि बिल को फिर से सरकार ने वापस ले लिया और किसानों ने धरना भी खत्म कर दिया था। वही एक बार फिर से किसानों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल सरकार ने किसानों को जो लिखित आश्वासन दिया था उससे सरकार पीछे हटती दिखाई दे रही है, जिसको लेकर किसान एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर भारत में 18 किसान संगठनों दोनों मंचों से फरवरी के दिनों में दिल्ली की ओर से कूच करने का फैसला किया है, लेकिन सरकार 3 कृषि बिल में फिर से झुक गई थी। 3 कृषि बिल को वापस ले लिया था। उसके बाद किसानों ने धरना खत्म कर दिया था, तो एक बार फिर से किसानों ने एक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल सरकार किसानों को जो लिखित आश्वासन दिया था सरकार पीछे हटती दिखाई दे रही है, उसको लेकर किसान एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फरवरी में किसानों ने फिर से दिल्ली की ओर कूच करने का फैसला किया है, आंदोलन करने का बड़ा ऐलान किया है। वही रुक करते अगली बड़ी खबर, ईवीएम हटाने की मांग को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। 25 जनवरी को वोटर डे यानी कि मतदाता दिवस के रूप में देखा गया, इसलिए ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष का सर और भी मजबूत हो गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मौके पर ट्वीट किया, लिखा, जयराम रमेश ने कैसे एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल 25 जनवरी को राष्ट्र मतदाता दिवस के अवसर पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। देश में ईवीएम को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। विपक्ष का आरोप है कि भारतीय लोकतंत्र में ईवीएम से चुनाव होने से धांधली कर रही है चुनाव आयोग। सरकार के दबाव में काम कर रही है चुनाव आयोग। ईवीएम के मुद्दे पर सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्ष दल एकजुट हो गए हैं और केंद्र सरकार समेत ईसीआई पर हमलावर है। राष्ट्र मतदाता दिवस पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ईसीआई पर धावा बोल दिया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्र मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज स्वतंत्र संस्था भारतीय पार्टियों के नेताओं एक प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए इनकार कर रही है, जो केवल मतदाता द्वारा वोट डालने पर वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग कर अपनी बात रखना चाहती है। वीवीपैट और कुछ नहीं बल्कि वोटर वेरिफिकेशन पेपर है, ऑडिट ट्रेल है। ईसीआई का यह लगातार इनकार किसी भी तरह हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला है। मतदाता के यह सत्यापित करने का अधिकार, उनका वोट सटीक रूप से दर्ज किया गया है या नहीं, ये चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। 25 जनवरी को वोटर डे यानी कि मतदाता दिवस के रूप में देश में मनाया गया था। ईवीएम को लेकर लगातार बीजेपी पर इंडिया गठबंधन हमला कर रही है।